हैं। आप चाहते क्या है हमसे? देखो बीबी, ज्यादा तकलीफ नहीं, समझी? अंकल, ठंडा बहुत हो रही है, हमें प्लीज अम्मी के पास ले जाएं। चुप हो जाओ मम्मी के बच्चे, अभी तुम्हें मम्मी के पास पहुंचा दूंगा। चुप। नामालूम अफराद ने बस पार्लियामेंट हाउस के सामने खड़ी कर दी है। आला हुक्काम का कहना है कि बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए तमाम जरूरी इंतजाम कर लिए गए हैं। अगवा कुनंदगान से मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान नेशनल सेंटर इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब करते हुए पाकिस्तान की दोस्त पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सेनेटर शेख रफीक अहमद ने कहा कि हुकूमत कई नादरगान से बच्चे सुबह पिकनिक पर गए थे। हाँ, क्यों? वो क्या हुआ? बच्चों की बात इतवा हो गई है। What? शिवा, क्या कह रही हो तुम? हंसा करो, बस उन्होंने पार्लियामेंट हाउस के सामने लाकर खड़ी कर दी है। शिवा करो, तो मैं हूँ ना, और हमारे बच्चे अकेले नहीं, इस बस में और भी बहुत सारे बच्चे हैं। सुनाओ मेरे साथ, अपने आप को संभाल लो शिवा, मैं हूँ ना। चलो प्लीज समझाओ। चलो सारी सूरत हाल आपके सामने है। ये लोग हॉस्टेजेस जो हैं वो बच्चे हैं और बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। सना, यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ है। इस्लामाबाद में कुछ टेररिस्ट ने स्कूल की बस अगवा कर ली है और बच्चों को हॉस्टेज बनाया हुआ है। इस वक्त सिविल एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ नेगोशिएट कर रही है, मगर हो सकता है कि उन्हें हमारी मदद की जरूरत पड़े। यस, आप अपने एंटी टेरर स्क्वाड को अलर्ट कर दें और उनके जो पर्सनल हैं उनको यहाँ भेज दें ताकि वो रखी और जो भी प्रिलिमिनरी एक्शंस हैं वो मुकम्मल कर लें। यस, दैट्स राइट। ओके। खाला, आपको बहुत सख्त बुखार है, आप कहीं तो मैं डॉक्टर को बुला लें? नहीं बेटा, इसकी जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं खाला, आपको बहुत तेज बुखार है, देखिए तो फिर आप कितना सख्त गर्म हो रही है। मेरी बात सुन, अगर मुझे कुछ हो जाए ना तो ये कागजात आप किसको दे देना,
अपनी जगह से ला दो। देखिए बच्चों को भूख लग रही है। क्या कुछ खाने को है तेरे पास? हाँ खाना तो है। देखो खाना शाना दो इनको। खबरदार अगर ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की तो युवा पंप कहते हैं मुझे, समझी? मेरा प्लीज चुप करो ना, सब ठीक हो जाएगा। कब तक रोती रहोगी? अरे अली आप? हाँ मुझे खबरों से पता चला था। बच्चे कैसे हैं? किस साल में होंगे? अरे सुनैना आप हौसला रखें, अपना ख्याल रखें, कुछ नहीं होगा। और अब तो मैं भी आ गया हूँ, अब हौसला रखें। अच्छा ये बताएं आप लोगों ने कुछ खाया पिया? कुछ नहीं, इसने तो सुबह से कुछ नहीं खाया। रो रो के हलकान हो रही है। चुप करो ना। अच्छा आप ऐसा करें, बैठे, मैं आप लोगों के लिए कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ, ठीक है? आप प्लीज बैठे, मैं आया अभी। ठीक है मेरा प्लीज, मेरी जान चुप कर जाओ ना, हौसला रखो। बाबू तू हमारे मुतालबात क्यों नहीं पूरे करता? देखो तुम बच्चों को छोड़ दो, हम तुम्हारे तमाम मुतालबात मंजूर कर लेंगे। और पागल हूं मैं, मेरे मत्थे पे लिखा हुआ है ना साइन होगा मैं, बच्चे छोड़ दो। ओए तुसी बच्चे लेंदा जाने कि नहीं? और तारे लिखा इन्होंने मुतालबात $10 लाख अमरीकी और थोड़े को सैन होनी है 7M। सुमेरा तुम बैठो, मेरे 2-3 मिनिस्ट्री में जाने वाले हैं, उनको फोन करके आती हूँ। उसकी सिचुएशन क्या है? और देखो प्लीज तुम घबराना मत, हाँ मैं अभी आ रही हूँ। और रोना कम करो प्लीज। जैसे आपको पता है कि इंटीरियर मिनिस्ट्री नेगोशिएट कर रहा है अपना किडनैपर्स के साथ, एंड वी गोइंग टू फाइंड आउट कि उनकी डिमांड्स क्या है। और जब उनकी डिमांड्स का पता चल जाएगा, देन विल बी इन अ पोजीशन टू डिसाइड समथिंग, what to do and how to do.
जेंटलमैन, आज हम सब के यहाँ पे इकट्ठा होने का मकसद आज सुबह के उस इंसिडेंट के मुतालिक बात करना है। आज बच्चों की एक बस जो कि पिकनिक के घर से जा रही थी, रास्ते में उसे कुछ नामालूम दहशतगर्दों ने अगवा कर लिया। दहशतगर्द उस बस को अगवा करने के बाद पार्लियामेंट हाउस के सामने आए। वहाँ पे पब्लिक में उन्होंने ये अनाउंस किया कि ये बस अगवा कर ली गई है। उसके बाद वो उस बस को इस्लामाबाद के नवाह में किसी नामालूम मकाम की तरफ ले गए। उनकी इस अनाउंसमेंट के बाद पुलिस और खुफिया एजेंसियां हरकत में आ गईं और फौरी तौर पर उस घर का मुहासरा कर लिया गया जिसमें वो उस बस को लेकर गए थे। अभी तक जो हमें मालूमात मिली हैं उसके मुताबिक उस घर का मुहासरा किया गया है और नेगोशिएशंस हो रही हैं ताकि उन दहशतगर्दों के साथ बातचीत की जा सके और उन बच्चों को निकाला जा सके। चुप रहो, मैं डाकू अंकल से बात करता हूँ। अंकल, मैं को प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी देना। पानी का बच्चा, परिंदे कभी नहीं तुम ना। परिंदा कहता है, बकवास करता है। चाय गरम। अरे आप चाय कहाँ से ले आए? मेरा ख्याल था जैसा कि आपको चाय की शदीद तलब है, बस ढूंढ लिया। शुक्रिया। यू वेलकम। शिवा नहीं आई अभी तक? नहीं, पता नहीं कहाँ रह गई। अच्छा चले, आ जाएगी। अली, रात बहुत हो गई है, आप खामखा हमारी वजह से परेशान हो रहे हैं। मेरा ख्याल है आप घर चले जाएं, जाके आराम करें। अरे ये क्या कह दिया आपने? असद और सना से मेरा कोई रिश्ता ना सही, लेकिन वो मेरे दोस्त तो हैं। आप यकीन मानिए कि आपके बाद शायद सबसे ज्यादा उनका ख्याल मुझे है। और कितनी आसानी से आपने। अरे आप तो नाराज हो गए। अच्छा चले, मत जाए। नहीं, नाराजगी की कोई बात नहीं, बस कुछ अजीब सा लगा। अगर आप मेरी बात से हर्ट हुए हैं तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। Gentlemen, I'm sorry to inform you that किडनैपर्स के साथ हमारे नेगोशिएशंस नाकाम हो गए एंड और कोई सूरत नहीं सिवाय इसके कि आर्मी से मदद ली जाए। जेंटलमैन, सिविल अथॉरिटीज ने आर्मी से ये दरख्वास्त की है कि वो इस ऑपरेशन को अपने हाथों में लें और इसको पाया तकमील तक पहुंचाएं। हेडक्वार्टर एसएसजी की तरफ से हमारी कंपनी, चूंकि हमारी कंपनी का टास्क ही एंटी टेररिस्ट है, ये टास्क हमें दिया गया है। उसमें मैं बाहिसियत कंपनी कमांडर ये टास्क लेफ्टिनेंट आकब और आपके सेक्शन के जिम्मे लगाता हूं। सर, मुझे पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह ताला का फजल करम आपके साथ रहा तो आप अपने मकसद में कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। अभी तक जो हमें मालूमात खुफिया एजेंसियों से मुयस्सर आ सकी हैं उसके मुताबिक उस घर में इस वक्त 3 दहशतगर्द हैं। उनके हुलिया, उनका ड्रेसअप, उनके पास कौन से हथियार हैं वो, और जिस घर में वो उस बस को लेकर गए हैं उसका खाका जो कि हमें इंजीनियर्स की मदद से अभी तक मिल चुका है, उसके मुतालिक मैं आपको ब्रीफ करूंगा ताकि आप अपना मंसूबा बेहतर तरीके से बना सकें। मैंने हुकूमत को डराने के लिए सिर्फ 2 घंटे की मोहलत दी है और कहलाया कि 2 घंटे बाद पहला तोहफा मिल जाएगा। तुम्हारा क्या ख्याल है? वो लोग हमारे मुतालबा
तुम्हारा क्या ख्याल है, वो लोग हमारे मुतालबात मान जाएंगे? ओए, मानेंगे कैसे नहीं? ये बच्चे देख रहे हो ना, ये तेरे मेरे जैसों के बच्चे नहीं, ये बच्चे बड़े बड़े अमीरों के, सफीरों के, जागीरदारों के बेटे हैं जी। आप कब तक क्यों खड़ी रहेंगी? थक जाएंगी आप। आई बैठ, आई बैठ। ठीक है जी। शुमाइरा, अपना ख्याल रखिए, सब ठीक हो जाएगा। ये दो बच्चे तो मेरे लिए सब कुछ है। आप कोई अकेली तो है नहीं, मैं जो हूं आपके साथ। और फिर शिवा भी तो है। आप क्यों इतनी फिक्र करती हैं? सब ठीक हो जाएगा। आई आई बैठ, आई। ये पूरी बिल्डिंग एक 4 दीवारी के अंदर है, जिसमें टोटल 5 कमरे हैं। कमरा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ये वो 5 नंबर कमरा है जो कि टारगेट भी है, और ये सबसे बड़ा कमरा है, जिसके इस समत में एक बहुत बड़ी खिड़की भी है। इसके अंदर तीनों दहशतगर्द, तमाम बच्चे, उनके असातिज़ा इसी कमरे में हैं। लेफ्टिनेंट आकिब सर, अगर आप ये वाली मैनूवरिंग साइट को डिसेप्शन के लिए इस्तेमाल करें और अपनी जो असॉल्ट टीम है उसको इस तरफ से लेके आए, तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ज्यादा बेहतरी होगी। इंशाल्लाह सर। ये लेफ्ट साइड है आपकी, ये विंडो थोड़ी छोटी है, ये राइट है। लेकिन यार एक आइडिया है। शायद इमाम साहब आइडिया और आपके दिल में। सुनो तो, मेरी बात सुनो। तुम और तुम दोनों ऐसा करो कि तुम लोग वेटर्स बन के अंदर जाओ, ठीक है? इससे हमें ये होगा कि फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। क्लियर? क्यों फरहान? मैंने तो पहले कहा था, दोनों शक्ल से वेटर लगते हैं। भगवान। अच्छा सुनो, एक चीज, तुम राइट वालों पे नजर रखोगे और उनकी खिड़कियां और दरवाजे चेक करोगे। ऐसे के अंदर तुम लेफ्ट वालों पे नजर रखोगे, खिड़कियां और दरवाजे चेक करोगे, और दहशतगर्दों की क्या पोजीशन है वो भी चेक करोगे। राइट से एनी डाउट? नो सर। क्लियर? क्लियर। ओके चलो सर। अच्छा फरहान, मुझे डोर है, मेन एंट्रेंस अगर कुछ नहीं, जाओ जाओ। इधर क्या रहे हो? चल चल ना टुकड़ा, जल्दी कर। बहू, तू हमारा मेहमान है, ये ले, पहले तू पी। क्यों नहीं? जल्दी पी। इंतजार करने को सब कोई बात राइट से अटैक करना होगा। क्या ख्याल? वो लोग आए सही पोजीशन का
हाँ बेटा, वेटर बनना भी क्या कमाल की बात है कसम से। वर्दी पहन की क्या स्मार्ट है यार। अच्छा तो फिर क्या ख्याल? अच्छा मैं बी सीरियस प्लीज। अच्छा खैर अंदर क्या पोजीशन थी? अंदर यार वो यही 3 कैरेक्टर है, लेकिन प्लेसिंग ये नहीं है। इनमें से एक वो जो दाढ़ी वाला है, जो भारी भरकम है, मोटा सा वो दूसरा जो सेकंड नंबर पे जो है दाढ़ी वाला, सांवला वो मुझे इन तीनों में से ज्यादा एग्रेसिव लगता है। और सेवन का तीसरा साथी जो छोटे कद का ना, वो मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहा। बच्चों की क्या पोजीशन है? हमारे यार क्या बताऊं, बच्चे इतने सहमे हुए, कुछ भूखे प्यासे सोए हुए, अजीब सी हालत है उन बच्चों की। अच्छा खिड़कियां दरवाजे चेक किए तुमने? यस सर। हाँ, क्या पोजीशन है? कुछ ज्यादा मजबूत नहीं है खिड़की दरवाजे, आराम से तोड़े जा सकते हैं। अच्छा हाँ है? इनमें से ये जो कैरेक्टर है ये इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है, उसकी प्लेसिंग यहाँ पे है। इसको यहाँ से मिटा लो, यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेंटलमैन, आज हमें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, मैं बहैसियत असाल्ट कमांडर आपको अपनी हिकमत अमली के बारे में बताना चाहता हूं। चेक ग्रुप, टीम नंबर 1 बिलाल, सिकंदर, नदीम। टीम नंबर 2 मैं और फरहान। टीम नंबर 3 इसरार, एहसन। कार्रवाई की तरतीब कुछ इस तरह होगी। नंबर 1 तैयारी का मरहला, नंबर 2 टारगेट पर असाल्ट, नंबर 3 चेक और क्लियरेंस। मिशन, एंटी टेररिस्ट टीम आज बताए हुए वक्त के मुताबिक बिल्डिंग पर असॉल्ट करो, यरगमालियों को रिहा कराओ और दहशतगर्दों के कब्जे से आजाद करवाओ। आप सब अपनी क्रिया में लाएंगे। जब मैं कहूंगा वक्त तो वक्त होगा 1630 बजे। फिगर 1 5 सेकेंड, फिगर 1 0 सेकेंड, 5 4 3 2 1 टाइम। जब मैंने कहा टाइम तो टाइम हुआ था 1630 बजे। शोर कैसा है? हाँ बैठिए, मैं देखता हूँ। प्लीज बैठिए। नहीं अली, मैं भी चलती हूँ। रूम क्लियर सर। सर्विस रूम क्लियर सर। ठीक हो ना जानू? हाँ ठीक हो ना? अच्छा तुम दोनों मुझे ये बताओ कि तुम दोनों में से सबसे ज्यादा कौन डरा था? बिल्कुल सही सही बताना। शिफा आंटी मैं तो नहीं डरा था, जो ना ये सना है ना ये कही थी मैंने अम्मी के पास जाना है। चुप कर चीकू, मैंने अम्मी के पास जाना है। चुप कर चीकू के बच्चे। आप खुद क्यों नहीं आए थे? बेटा दरअसल आपकी मम्मी बहुत परेशान थी, मैं उनके पास था। जी नहीं, अब मैं इतनी भी परेशान नहीं थी। अरे अरे देखा देखा इसको, कितनी तेज है ये, फौरन बदल जाती।
अंकल फिर मैंने सना को बताया कि बादल जो अली अंकल है ना वो बहुत बहादुर है, बिल्कुल पापा की तरह, वो भी आ गई। अरे तो और क्या, उन कमांडोज को मैंने तो भेजा था। मैंने कहा कि मेरे नन्हे मुन्ने दोस्त फंसे हुए हैं, जाओ उनको छुड़ा के लाओ। बस वो ले आए उनको। लगता है कि सदियों के बाद अब हंसी आ रही। थैंक यू। भाई सुमेरा, तुम्हारी तरफ ट्रीट पक्की है। भाई जब जी चाहे तुम लोग डिसाइड करके बता देना। अंकल आप हमारे साथ रहिए। अंकल आज हमें डर भी बहुत लग रहा है। बेटा मैं सुबह आपके घर आ जाऊंगा, ठीक है? सुबह आ जाऊंगा आपकी तरफ। तुम लोग फिर शुरू हो गए? चलो ऐसा करते हैं, आज मैं तुम लोगों के पास रह जाती हूँ, ठीक है? वो आकिब, वो तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है यार। बुरी खबर? वो कम ऑन बिलाल, क्या बात? सर वो आपके लिए दुआ करने वाले लोग खामोश हो गए हैं। गले लगाओ, माँ तेरा बेटा आया, माँ तेरा आकिब आया, माँ मुझे गले लगाओ। तुमने कहा था ना कामयाब लौटना, माँ तेरा बेटा कामयाब हो के आया, माँ मुझे गले लगाओ माँ। क्षमा सुनो सुनो सुनो, क्षमा मैं बात सुन, मुझे पैर दबा लेना तुम थोड़ी देर, मैं सो जाऊंगा, मुझे नींद नहीं आती, पैर नहीं माँ, मुझे नींद कैसे आएगी माँ? माँ मैं नहीं सो सकता, मैं नहीं सो, माँ मुझे पैर दब थोड़ी देर माँ, मुझे दुआ करो आकिब। सुनो जी, मेरा नाम नहीं सुनो। कितने बहन भाई हो? इकलौता हूँ। तालीम कहाँ से छोड़ी? एमए क्लियर नहीं किया। सुनो जी, मेरा नाम नहीं सुनो। कितने बहन भाई हो? इकलौता हूँ। तालीम कहाँ से छोड़ी? एमए क्लियर नहीं किया। बस वाला ऑपरेशन तुमने हैंडल किया था? हाँ, गुलरेज साहब यहीं गए थे। खैर,
आज के बाद तुम तमाम ऑर्डर्स मुझसे लोगे। ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं, इस शख्स की निगरानी करो, इसका सारा स्केड्यूल मालूम करो और शायद इसको उठवाना पड़े। जी सर। और सुनो लड़के, कोई कोताही नहीं चाहिए। जी। बेटा, बेटा आसिफ, मेरी बात सुनो। मैं एक वकील हूँ, तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए आई हूँ। मेरा नाम रफत जहां है। छोड़ दो मुझे, मत मारो, मैंने किसी का कत्ल नहीं किया, मुझे मत मारो मुझे। बेटा, कोई नहीं मारेगा तुम्हें। देखो, मैं तुम्हें ले जाने के लिए आई हूँ। उठो। मैंने किसी का कत्ल नहीं किया बाजी, मुझे बचा लो बाजी। मैंने कत्ल नहीं किया बाजी, मुझे बचा लो। ये लोग तो मुझे स्कूल से ही उठा लाए बाजी। मुझे तो गुलेल भी चलानी नहीं आती बाजी। बेटा हौसला करो, हौसला करो। मैं हूँ ना, मैं इसीलिए आई हूँ। मैं तुमको जेल से जरूर बाहर ले जाऊंगी। मैं कुछ इंतजाम करने के लिए आई हूँ। हौसला रखो। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपने किस कानून के तहत इस बच्चे पे इतना तशद्दुद किया? मैडम, आप जानती हैं कि इस पे कत्ल का इल्जाम है। और झूठ बोल रहे हैं जी। ये सारा ड्रामा तुम चौधरियों का लगाया हुआ है। मेरा आसिफ तो जिस वक्त स्कूल में था, वो जो चौधरी उसको कहते हैं कि वो अंगूठा लगा हुए जमीन के कागजों पे, ऐसे कह रहे। माइंड योर लैंग्वेज इंस्पेक्टर। आपको किसी ने औरतों से बात करने की तमीज नहीं सिखाई? देखें इंस्पेक्टर, मैंने इस पूरे मामले की तहकीक की हुई है। जिस वक्त चौधरियों का मजारा कत्ल हुआ था, उस वक्त आसिफ स्कूल में मौजूद था। उसके नाम की अटेंडेंस भी लगी हुई है और तमाम बच्चे इस बात पर गवाह हैं। और मैं जानती हूं कि बच्चे झूठ नहीं बोलते। इस बच्चे पर सिर्फ इसकी जमीन की खातिर इल्जाम लगाया गया है। तो ठीक है मैडम, जाएं और अदालत से रुजू करें। ठीक है, फिर मैं अदालत से रुजू करके आपके पास आऊंगी। बस अब आप अल्लाह पे भरोसा रखें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अब आप अम्मा घर जाएं। मैंने कहा जाना है बीबी, मेरा जवान पुत्र जेल में पड़ा है। मैं घर जाके क्या करूंगी? मैं यही रहूंगी। ठीक है अम्मा। आपकी बड़ी मेहरबानी। ठीक है। अल्लाह आपको बहुत दे, अल्लाह आपकी हजाती करे, अल्लाह आपके बच्चे जिए। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपकी बड़ी मेहरबानी। अल्लाह आपको बहुत दे। वालेकुम सलाम। आगे बेटा। जी अम्मा, आपकी तबीयत कैसी है? शुक्र है। खाना लगाओ? नहीं अम्मा, खाना तो नहीं, मैं बहुत थकी हूँ। एक प्याली चाय बना दीजिए। अभी ले आती। और हाँ अम्मा, अगर कोई टेलीफोन आए तो आप जरा देख लीजिएगा। मैं जरा आराम करना चाहती हूँ।
लाल खान। जी सर। गुलरेज को बुलाओ। जी सर। मैंने तुम्हें किसी काम का कहा था, पता क्या किसी लॉयर का? मैंने पता करवाया है सर। एक औरत है 34-35 साल की, उसके बारे में मशहूर है कि उसने कभी कोई अपना मुकदमा हारा नहीं, लेकिन एक मसला है सर। वो क्या? वो ये कि जब तक उसे यकीन ना हो कि मेरा मुवक्किल पे गुनाह है, कोई भी केस अपने हाथ में नहीं लेती। पैसा बड़ी जालिम चीज है गुलरेज। बड़े बड़े असूल, बड़े बड़े इरादे बदल देता है। खैर, क्या नाम है उसका? रिफत। हाँ, रिफत जहां कहते हैं उसे। रिफत जहां। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। शुक्रिया सर। देखिए मैडम, मैंने कह रही थी कि इसका मारिया, आप बाहर चलिए। आप बैठिए। लेकिन मेरे ऑफिस में इस तरह दाखिल होने की कोशिश मत कीजिएगा। वैसे काम क्या है आपको? तुम हो वकील, तुम्हारा काम है पैसे लेना, केस लड़ना। तुम्हें मेरे बॉस का एक काम करना होगा, उसका केस लड़ना होगा। पैसा जितना चाहो मिलेगा, मगर केस हर हाल में जीतना होगा। बोलो, कितनी फीस है तुम्हारी? देखिए मिस्टर, पहली बात तो ये कि मैं हर एरे गैरे का केस नहीं लिया करती, और दूसरी बात यह कि जिसका केस हो वो खुद मुझसे आके बात करे। मैं किराए के चमचों से बात करने की आदी नहीं। वैसे शिवा, अभी तक मुझे स्ट्रीट की वजह समझ में नहीं आई। कुछ भी नहीं, पिछले दिनों तुम असद और सना की वजह से काफी परेशान थी। मैंने सोचा तुम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। बात ये नहीं है, बात कुछ और है। यही बात है। सच? हाँ सच। मुझे भी नहीं बताओगी? ये कैसे हो सकता है कि मैं अपनी कोई बात तुम्हें ना बताऊं? तुम्हें बताओ, जल्दी करो। वो मेरा बात ये है कि मुझे कोई अच्छा लगता है। मतलब? सुना, तुम्हारा कैप्टन अली के बारे में क्या ख्याल है? मेरे ख्याल में वो भी तुम्हें पसंद करता है, मगर कुछ कहा नहीं जा सकता। तुम उससे बात क्यों नहीं कर लेती? मैं नहीं कर सकती। भाई वैसे तो तुम बड़ी बॉल बनती हो, तुम यूं क्यों नहीं करती कि उसे डिनर तुम? क्या मैं उसे अकेले डिनर पर बुलाऊं? हाँ, अकेले बुला लो, फिर देखो क्या होता है। नहीं, अच्छा नहीं लगता। भाई कुछ नहीं होगा। देखो, सुबह मरवा ना देना। मैं जो कह रही हूँ,
ओके अब सूप तो पियो। हाँ गुलरेज, पता किया उस वकील का? हाँ सर, वो मैंने पता किया, लेकिन सर वो बड़ी बददिमाग औरत है सर। उसका कहना है कि जब तक उसका मुवक्किल खुद चलकर उसके पास नहीं आएगा वो किसी का केस अपने हाथ में नहीं लेती सर। ओह, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। क्या एड्रेस है उसका? एड्रेस 392 विक्टोरिया स्ट्रीट सर। ठीक है, चलो। माँ एक ताजा गजल गई है, सुनाओ। सुनाओ। माँ देख सीरियसली सुननी है। हाँ सुनाओ। फलक पे चांद के हाले भी शोक करते हैं, फलक पे चांद के हाले भी शोक करते हैं, जमीन पे घर के उजाले भी शोक करते हैं। माँ देख तूने कहा था सीरियसली सुनोगी। सुन रही हूँ ना, सुनाओ। वो इस तरह से मरा भूख के बयाबा में, वो इस तरह से मरा भूख के बयाबा में कि उसके गम में निवाले भी शोक करते हैं। ठीक है माँ? ख्याल, वजन, काफिया, रदीफ कितना फिट है? वो तो ठीक है, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि फिर हर शेर में हाले भी शोक करते हैं, भाले भी शोक करते हैं। कौन मर गया तेरा जो ये मस्सी लिखा करता है? नहीं माँ देख, गजल में जब तक काफिया रदीफ ना हो और हुस्न मलाल ना हो ना, शेर मजा नहीं करता। चल छोड़, ये उदासी का लिबादा उतार और खाना खा। छोड़ ये किताब, अब सूख कर कांटा हो गया और ऊपर से ये दुख पाल रखे हैं। शोक करते हैं, भाले भी शोक करते हैं। आज फिर आलू बनाया तुमने? चल खा। Oh